ऐसे सारे वेलकम बैक टू अंगार बैच। और आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं स्विच केस के बारे में। स्विच केस क्या होता है? सबसे पहले तो यार इसी को बोलिए जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ स्विच केस क्या होता है, इसको बताने से पहले तुमको बता देता हूँ। ये टॉपिक जो तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर यार इसका यूज़ कम ही होता है, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यार पहली बात ज़रूरी है, सी का पार्ट है, और दूसरा यार ये इफ़ कंडीशनिंग जो होती है ना, कई बार हमारे क्वेश्चंस को ये दिखने में गंदा बना देती है, मतलब कोड बहुत लंबे लंबे से लगते हैं। बट स्विच केस ये हमारा काम आसान कर देता है, ठीक है। दिखने में भी अजीब नहीं लगता, बहुत सिंपल लगता है देखने में, ठीक है। और इसकी मदद से आज हम इसको सीखेंगे कैसे। सबसे पहले हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर हम पहले बनाएंगे इफ़ कंडीशनिंग से, और उसके बाद बनाएंगे स्विच केस से। और जो हमें ज़्यादा सिंपल लगेगा देखने में, हम समझ जाएंगे स्विच केस की जरूरत क्यों पड़ी। पहले मैं इफ़ कंडीशन से बनाता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अभी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, मैंने अभी भी बनाया है इफ़ कंडीशनिंग की मदद से एक कैलकुलेटर प्रोग्राम, जो कि अगर सी जो कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर सी है, उसके अंदर मैंने प्लस स्टोर कर रखा है, सिंगल कोट्स की मदद से कैरेक्टर प्लस स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो अब इफ़ कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, अगर सी जो है वो प्लस का साइन है तो प्रिंट एफ कर दो परसेंटेज डी लगा के। इसको पहले ए प्लस बी को कैलकुलेट करो, ब्रैकेट का मतलब है कि पहले इसको कैलकुलेट कर लो उसके बाद इसको यूज़ करो, ठीक है। इसको पहले कैलकुलेट कर लो और उसके बाद परसेंटेज डी जगह पे प्रिंट कर दो, ठीक है। हमारा सिंपल सा काम हो गया। वरना एल्स अगर तुम्हारा सी जो है वो माइनस है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, प्रिंट कर दो एरर। तो देख लो कितने सारे कर्ली ब्रैकेट, कितना कुछ लगाना पड़ा। अब बनाते हैं इसे स्विच केस की मदद से, फिर देखते हैं कितना सिंपल लगेगा देखने में। अब तुम्हारे राइट साइड में तुम्हें दिखाई दे रहा है स्विच केस का कैलकुलेटर प्रोग्राम। कितना साफ है एज कम्पेयर टू दिस, कितनी गंदगी है, और इसे देखो कितना साफ दिखाई दे रहा है। इसकी सिंपल सी वजह है कि स्विच केस का सिंटैक्स इतना क्लियर है ना, कि वो हमें दिखने में आसान लगता है। ये यूज़र के लिए बनाया गया है कि यूज़र को देखने, मतलब जो प्रोग्राम करने वाला है उसको दिखने में आसान लगे, ठीक है। हमने क्या किया है, सी के अंदर हमने माइनस साइन स्टोर कर रखा है। इंट ए इक्वल 6 है, बी इक्वल 3 है। स्विच सी, देखो सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं ना वो होती है स्विच, ठीक है, स्विच कीवर्ड। उसके बाद लगाते हैं पैरेंथेसिस और उसके अंदर डालते हैं स्विचिंग वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा हमारा सारा ऑपरेशंस, मतलब जो भी हम करने वाले हैं वो जिस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है? सी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो फिर हम सी को ही चेक करेंगे कि उसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। स्विच सी, कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे खत्म किया। इसके अंदर होने वाली है पूरी स्विच केस की बॉडी, ठीक है। केस प्लस, अगर केस के अंदर प्लस आ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर सी की वैल्यू जो है वो प्लस है, भाई ये तो माइनस है, ठीक है, तो ये केस तुम्हारा फॉल्स है, तो अब ये केस नहीं चलेगा, खत्म काम। सी के अंदर है क्या? माइनस है, तो फिर माइनस के केस में क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंटेज ई ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस भी नहीं होता, प्लस भी नहीं होता, बाई चांस मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देता, तब क्या होता? तब ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलता। हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, ये वाला मार्क लगाते हैं और प्रिंट एफ एरर। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो इन दी एंड डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलता है, ठीक है। कितना सिंपल लगता है देखने में स्विच केस का सिंटैक्स। इफ एल से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यार मान लो कि मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू जो ली थी वो प्लस ही थी, ठीक है, प्लस थी। मेरा पहला केस मैच कर गया, केस प्लस मैच कर गया, प्रिंट कर देगा ये प्लस बी, ठीक है। अब जैसे ही ए प्लस बी प्रिंट किया ना, यार देख मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए प्लस बी करा। अगर मैं चाहूँ इसके नीचे एक और प्रिंट एफ लगा सकता हूँ, ऐसे प्रिंट एफ एडिड, मतलब मैं ऐसे कितने भी प्रिंट एफ लगा सकता हूँ, एक के नीचे एक, कितने भी, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अगर सिर्फ केस प्लस कर दिया है, केस मैच किया, तो फिर एक ही स्टेटमेंट चलेगा, नहीं। मैं कितने भी स्टेटमेंट चला सकता हूँ इस मार्क के बाद। जैसी एक बार कंडीशन मैच हो जाएगी कि हाँ प्लस का मार्क है, केस प्लस है, तो फिर अब ये कितने भी स्टेटमेंट जो इसके आगे लिखे हैं वो सारे चलेंगे। क्या बोला मैंने? इस मार्क के आगे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सारे चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तो यार ये हुआ कि अगर इस मार्क के आगे आने वाले सारे स्टेटमेंट चलेंगे तो मतलब ये चलेगा, ये चलेगा, और भाई साहब ये पूरा भी चल जाएगा। मतलब केस माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये अपने आप चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर केस प्लस पहले से हो रखा है, ये उसी की तो बॉडी चल रही है अभी तक, उसी की तो बॉडी चल रही है। और अगर उसी की बॉडी आ रही है तो और केस प्लस पहले से पॉजिटिव है, इसको चेक क्यों करेगा? चलने दो जैसे चल रहा है। प्रिंट एफ परसेंटेज ए माइनस बी हो गया। अच्छा, यानी कि तो दिक्कत है।
हमने ये तो बता दिया कि शुरू कहाँ से होनी है हमारा काम करना, पर ख़त्म कहाँ पे होगा ये कैसे बताएंगे? ये हम बताएंगे एक नए और बहुत ही सिंपल सा एक कीवर्ड होता है, ये हमें लिखना होता है, इसको हम कहते हैं ब्रेक, BREAK। और यही सेम यहाँ भी लगा देंगे, यही हम यहाँ भी लगा देते हैं। इसका मतलब समझना क्या हो रहा है? ब्रेक क्या बता रहा है कि एंड है अब यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना हमें, इसके आगे हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, एक ये कर दो, एक ये कर दो, उसके बाद ब्रेक, हमें अब आगे कुछ नहीं करना, हमें इस बॉडी के बाहर निकल जाना चाहिए, हमें ऐसे मतलब ही नहीं है। वरना क्या होता, स्विच सी अगर तेरा प्लस होता तो ये तो चलता ही, पहले एड प्रिंट एफ ए प्लस बी हो जाता, पहले ए प्लस बी यानी कि 9 प्रिंट हो जाता, फिर एडेड प्रिंट हो जाता, और उसके बाद ये नीचे ए माइनस बी यानी कि 6 माइनस 3 भी प्रिंट हो जाता, और फिर डिफॉल्ट ब्लॉक जो है वो भी चलता, एरर भी लिख के आ जाता। अब ये चीज़ रोकने के लिए ही हमने यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट लगाए हैं, ठीक है। इसको हम स्विच केस में ऐसे कंडीशन एक बार ट्रू होने के बाद आगे चीज़ें चलते रहना, ये एक स्विच केस की खामी है। उसे भले हम क्लीन दिखा रहे हैं, ठीक है, पर उसकी ये खामी है कि ये एक बार हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तो चलता रहेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, सारे काम करते जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। अच्छा देखो, अगर मैं इसके थोड़ा सा और एक आध वेरिएशन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा बनता है, मेरे एग्जाम में आया तो मेरे से गड़बड़ हुई थी, तो सोच रहा हूँ तुम्हें भी बता ही देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो यार, ये लो फोन कहाँ पे गया, ठीक है। int a इज गोज टू 1 है, स्विच ए केस सिंगल कोट्स में 1 प्रिंट एफ। अच्छा ये क्वेश्चन ना वो लोग छोड़ दो जिन्होंने अभी मतलब स्कूल लेवल पे या फिर ज़्यादा अच्छा गहराई से सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, पर हाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सीख सकते हो, वरना यूजुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को। int a इज गोज टू 1 स्विच ए केस 1 सिंगल कोट्स में प्रिंट एफ 1 ब्रेक, केस 2 प्रिंट एफ 2 ब्रेक, डिफॉल्ट एरर प्रिंट कर दो, और केस 6 प्रिंट एफ 6 अल्फाबेटिकल में। तो यहाँ पे मेरे को बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ए की वैल्यू 1 दे रखी है, बताओ मेरे को आउटपुट क्या होगा। तुम में से 90% लोग कहेंगे कि ये आउटपुट होगा, क्यों? क्योंकि केस 1 मैच कर गया, 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे और हमारा काम यहाँ पे ब्रेक लगाती खत्म। पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यार ध्यान से देखो, ये हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ठीक है, और ये जब मैं सिंगल कोट लगा दिया तो अब ये कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा। क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पे केस की सिर्फ वो वैल्यूज चेक कर रहा हूँ जो कि इस डेटा टाइप में आएंगी। देखो अगर इंट ए इक्वल्स टू 1 है, भाई साहब एक सिंगल कैरेक्टर 1 और एक सिंपल 1 और डबल कोट्स के अंदर 1, ये अभी हम सीखेंगे, इन तीनों का मतलब डिफरेंट होता है, ये गलती मत करना। डेटा टाइप और हाँ 1.0 भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर छोड़ो इस बात को। तो यहाँ पे सिंगल कोट वाला 1 ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इन सब में सिंगल कोट आ रहे हैं। तो कौन सा चलेगा? डिफॉल्ट ब्लॉक चलेगा, डिफॉल्ट ब्लॉक चलेगा। अब डिफॉल्ट ब्लॉक जैसे ही ट्रू होगा, यहाँ से शुरू तो कर दिया, अब यहाँ से हम शुरू कर दिए तो एंड तो है नहीं है, क्या केस 6 को चेक करेगा? जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसके काम को कर दो, यानी कि प्रिंट क्या हो जाएगा, पहले तो एरर प्रिंट होगा और फिर 6 प्रिंट होगा, ठीक है। ये गलती मत करना कि हम पहले यहाँ पे सिंगल कोट्स हैं तो सिंगल कोट्स है कि नहीं चेक कर लेना, सेम डेटा टाइप होगा तभी हम काम करेंगे, मैंने डिफॉल्ट लगा देंगे। क्वेश्चन समझ में आया? आया ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले वीडियो में हम एक्चुअली अब लूपिंग के बारे में सीखेंगे। हमारा स्विच केस का यहीं पे फंडा खत्म हो चुका है, ठीक है, स्विच केस में से ज़्यादा क्या ही करेंगे। अच्छा अब हम लूपिंग के बारे में सीखेंगे अगली वीडियो में। लूपिंग में क्या होगा कि हम एक्चुअली एक ऐसा तरीका है ना जिससे CS का असली मज़ा शुरू होगा। मतलब हम एक काम कई बार करवा सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसे लिखवाना है, हमें कोई अगर कुछ भी काम करवाना है, हम बार बार करवा सकते हैं। अगर हमें कोई मैसेज भेजना अपने दोस्त को, वो बार बार जाता रहेगा, हम उसको स्कैम कर देंगे। मतलब ऐसे बहुत मज़ेदार चीज़ है। हम अगले वीडियो में लूपिंग के बारे में सीखेंगे, बहुत मज़ेदार चीज़ है। चलो अभी की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।